अस्सलाम वालेकुम। प्रॉपर्टी विजन टीवी के साथ मैं हूं अहमद अकील। फाइनेंशियल गलतियां हर कोई करता है और फाइनेंशियल वर्ल्ड के अंदर इंसान से गलतियां भी हो जाती हैं। जहां अच्छे फैसले होते हैं वहां गलत फैसले भी हो जाते हैं और गलत फैसलों का खमियाजा भुगतना पड़ता है। इसीलिए फैसला साजी में एहतियात करनी चाहिए और अच्छी वर्किंग के बाद ही फैसला करना चाहिए। अच्छा, कुछ फैसले ऐसे होते हैं कि जो हम फौरी करने होते हैं, कुछ फैसले होते हैं जिसमें हम बड़ा प्लान करके फैसले कर सकते हैं। आज हम ऐसी ही गलतियों, फाइनेंशियल मिस्टेक की जिक्र करने जा रहे हैं कि वो कौन सी फाइनेंशियल मिस्टेक्स हैं कि जो हमसे सरजद होती हैं और जो कि नहीं होनी चाहिए, जिसका हमें नुकसान होता है माली तौर पे, और उसके लिए हमें टाइमली प्लान कर लेना चाहिए या उनको एड्रेस करना चाहिए इन सारी चीज़ों को। नंबर 1 है फैमिली प्लानिंग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट शोबा है कि इंसान को अपनी फैमिली को प्लान करना, कब उसकी शादी होएगी, कब कितने बच्चे होंगे, वो किस तरह रहेंगे, किधर पढ़ेंगे, क्या एजुकेशन होगी, उसके लिए क्या इंतज़ामात रिक्वायर्ड हैं। यानी हर तरह की ज़हनी तौर पे तैयारी। ऐसा नहीं कि ऑल ऑफ सडन फैसला कर लिया कि जी आप शादी कर लेते हैं और बाद की जो सिचुएशन है वो फिर इंसान को से हैंडल ना हो रही हो और उस वजह से उसको उसका नुकसान हो। शादी के लिए आमतौर पे जो बेस्ट उम्र होती है वो कहा जाता है कि जब आप ज़हनी तौर पे तैयार हों और मुआशी तौर पे तैयार हों, यानी फाइनेंशियली आप एक स्टेबल पोजीशन पे हों और ज़हनी तौर पर रिलैक्स हो, तो वो आइडियल टाइम है शादी का। वो 22 साल में भी हो सकता है, 28 साल में भी हो सकता है, 30 साल में भी हो सकता है। तो फैमिली प्लानिंग बेहद ज़रूरी है। नंबर 2, डीलिंग इन इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट जितना अर्ली कर ली जाए उसके फ़ायदे उतनी जल्दी इंसान को वापस मिलना शुरू होते हैं। फॉर एग्जांपल 20 ईयर्स की एज के अंदर कोई इंसान इन्वेस्टमेंट का ज़हन बना लेता है, शुरू कर देता है, तो जब वो 45 50 पे पहुंचेगा तो एक रीज़नेबल अमाउंट उसके पास ऑलरेडी होगी, इससे पहले ही होगी, और उस पर बड़ा कॉन्फिडेंस होगा। तो वो बंदा इन्वेस्टमेंट की बेस पे कितना फ़ायदा उठा सकता है। और जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो वो फिर उनको सारी ज़िंदगी जो है ना वो काम करना पड़ता है, मुश्किलात देखनी पड़ती हैं, फाइनेंशियली नुकसान उठाना पड़ता है और वो वक्त फिर हाथ में नहीं आता। तो जितनी जल्दी आप इन्वेस्टमेंट में डील करना शुरू कर दें, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दें, उतना जल्दी आपकी ज़िंदगी फाइनेंशियली बेहतर पोजीशन पे होगी। नंबर 3 ये है कि ट्राइंग टू इम्प्रेस अदर्स। बहुत सारे लोग, ज़्यादातर लोग शादियों में भी इसलिए खर्चे करते हैं, दिखावा करने की कोशिश करते हैं। अगर घर भी बनाते हैं तो दिखावे के लिए बनाते हैं। हर काम जो है वो दिखावे की नज़र से करते हैं। गाड़ी भी इसलिए बहुत महंगी लेते हैं कि लोग देखें और वो जो है ना वो यानी इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। मुआशी तौर पे जो लोग इस तरह की जहन रखते हैं उनको बड़ा नुकसान होता है और एक टाइम के बाद उनको ख्याल आता है कि जिन लोगों के लिए वो दिखावे की कोशिश करते रहे उन्होंने तो शायद देखा ही नहीं या उन्होंने कोई उसका असर ही नहीं लिया, लेकिन उनका सारा जो मतबा नज़र था वो लोगों को इम्प्रेस करना था, तो शो ऑफ करना था। तो जो लोग ये गलती करते हैं, फाइनेंशियली बहुत बड़ी मिस्टेक है, उनको बड़ा नुकसान होता है कि वो कीमती अपना जो पैसा है वो अर्जा तरीके से शादियों में उड़ा रहे हैं, उल्टे सीधे कामों में उड़ा रहे हैं, लोगों को दिखावे करा रहे हैं और एंड ऑफ द डे उनके पास पैसा रहता नहीं है और वो फिर कंगले के कंगले हो जाते हैं और बाद में उनको एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी उन्होंने गलती की। हालांकि उसी पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर देते, प्लॉट ले लेते, किसी और जगह किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेते, किसी के साथ इन्वेस्ट कर लेते, तो उनको फ़ायदा होता और उनकी रकम कई गुना बढ़ चुकी होती और उसका उनको फ़ायदा होता और उनके पास रकम आज भी मौजूद होती। तो ये भी बहुत बड़ी मिस्टेक है कि ट्राइंग टू इम्प्रेस। नंबर 4, वर्क लाइफ बैलेंस। ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जब हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं ना करते, अगर हम काम वर्कहोलिक हो जाएं तो क्या होता है कि हम अपनी सेहत खो देते हैं और अगर हम सेहत खो दें तो फिर कोई भी ज़िंदगी की चीज़, कीमती से कीमती चीज़ हमारे पास हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं है कि अगर हमारी सेहत ही ठीक नहीं है। तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना बेहद ज़रूरी है। यानी हम काम भी करें, ज़िंदगी को एंजॉय भी करें, काम भी करें, ज़िंदगी का मज़ा भी लें, काम भी करें, अपनों को भी टाइम दें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, फैमिली के साथ
वोकेशंस पे जाएं। यानी ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, लाइफ का हिस्सा हैं, क्योंकि लाइफ एक बड़ी कीमती है, कितनी है ये पता नहीं। तो इसलिए अगर हम वर्क लाइफ बैलेंस नहीं करेंगे तो इम्बैलेंस जो चीज़ होगी वो कोई अच्छी नहीं होगी, और एक स्टेज पे जाके हमें सब कुछ हमारे पास होगा लेकिन हमारे पास सेहत नहीं होगी या हमारे पास अदर चीज़ें नहीं होंगी, मौके नहीं होंगे, तो हमें एहसास होगा हमसे गलती हुई। तो वर्क लाइफ को बैलेंस करना ज़रूरी है। नंबर 5 ये है कंपैरिजन विद अदर्स। बहुत सारे लोग यानी अपना मुकाबला दूसरों से करते हैं और वो फिर अनहैप्पी रहते हैं। अल्लाह ने जस्टिफाई किया हुआ है हर एक को, किसी के साथ कुछ है, किसी के साथ कुछ है, किसी को औलाद की नेमत से नवाजा हुआ है, किसी को पैसे से नवाजा हुआ है ज़्यादा, किसी को सेहत बहुत अच्छी दी हुई है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। अगर हम सब की नेमतों को शुमार करना शुरू करें तो हमें समझ आएगी कि हमारा जो दुख है या हमारी जो तकलीफ़ है, हमारा जो मसला है वो छोटा है, लोगों के बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं। तो और दूसरी बात, अगर हम ये सोचें कि जो अल्लाह ने हमें दिया है वो कम है शायद, और जो लोगों को दिया वो ज़्यादा दिया है, तो वो अगेन जब हम उनके शू में जाके देखेंगे तो हमें अंदाज़ा होगा कि हमें अल्लाह ने कितना अच्छा रखा हुआ है। तो जब हमने कंपैरिजन अगर करेंगे तो हम अनहैप्पी रहेंगे। कंपैरिजन नहीं हमें करना, हमें सिर्फ एक बंदे के साथ अपना कंपैरिजन कर सकते हैं, वो हम खुद हैं, कि हम पिछले साल कहाँ थे, आज से 20 साल पहले कहाँ थे, 30 साल पहले कहाँ थे, आज कहाँ हैं, कितना ग्रो किए हैं हम, कितना बेहतर हुए हैं। तो कंपैरिजन जो है वो किसी और के साथ नहीं, सिर्फ अपने साथ करना है। जो कंपैरिजन ऑफ अदर है विद अदर है, ये बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। इससे लोगों को बाद में फिर एहसास होता है कि ये बड़ा गलती हुई, इसमें उनका वक्त ज़ाया हुआ। नंबर 6 जो गलती है वो ये है कि सेविंग इनकम बैलेंस। जो लोग इनकम तो हासिल कर लेते हैं, उसको सेव नहीं कर पाते, इन्वेस्ट नहीं कर पाते, बैलेंस नहीं कर पाते, सब उड़ा देते हैं, सब खा जाते हैं, तो उनको भी बड़ी नुकसान होता है। फाइनेंशियल बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि एक टाइम तक आपको फंड्स आते रहते हैं, वो आसानी से आ रहे होते हैं। एक टाइम आता है कि फंड्स आना मुश्किल हो जाते हैं। तो तब आप अगर अपनी सेविंग की हो, कहीं इन्वेस्टमेंट की हो, तो वो आपका फ़ायदा रहेगा। और अगर आपने इनकम को सारे को उड़ा दिया और अब आप जो है वो कुछ भी नहीं, तो वो फिर आपको एहसास होता है कि ये बहुत बड़ी गलती कर दी आपने, जिसका आपको फिर नुकसान उठाना पड़ेगा और आपको उसको फेस करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये भी एक गलती है कि सेविंग और इनकम को बैलेंस ना करना। नंबर 7 ये है कि फाइनेंशियल गोल्स ना बनाना। ज़िंदगी में हमें जो भी मिलता है ना, उसमें जो बहुत बेहतर जो बुनियादी पहलू है ना, वो ये है कि जो हमारी फोकस होता है, जो हमारी नज़र होती है, जिधर हम पहुंचना चाहते हैं, जो हमारे टारगेट्स होते हैं, जो हमारे अहदाफ होते हैं, वो ही हमें मिलते हैं। यानी वो जो डायरेक्शन है ना हमें, उसमें हम कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे सामने वो अहदाफ होने चाहिए कि हमने पहुंचना कहाँ है। तो जो लोग फाइनेंशियल गोल्स नहीं रखते हैं तो वो लोग फिर गलती करते हैं। लेकिन जो गोल्स है ना, फाइनेंशियल गोल्स भी होने चाहिए, इन्वेस्टमेंट गोल्स होने चाहिए, हेल्थ गोल होने चाहिए, यानी बच्चों के एजुकेशन के गोल होने चाहिए, हर शोबे के गोल होने चाहिए। तब हम जाके हर तरह से सक्सेसफुल होते हैं। हर चीज़ जो है वो साथ साथ हमें लेके चलनी चाहिए, उससे फ़ायदा होता है। और नंबर 8 और आखिरी जो फाइनेंशियल मिस्टेक है वो है पेनी वाइज पाउंड फुलिश। कुछ लोगों को आदत होती है कि 1 रुपया इधर से 1 रुपया इधर से कुछ रुपए बचाते रहना, और जो बड़ा अमाउंट है उसको जो है ना उसको ना बचा सकना। तो ये एक बड़ी बुरी अप्रोच है, अक्सर लोगों में ये देखी गई है, जिसका उनको फाइनेंशियली बहुत नुकसान होता है। ठीक है, एक पहलू से ये ज़रूरी है कि छोटे छोटे अखराजात पे नज़र रखनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नज़र नहीं रखनी चाहिए कि सारी नज़र छोटे छोटे अखराजात पे ही हो जाए, और जो बड़े बड़े अखराजात हैं या बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो बड़े बड़े डिसीजन हैं, उनको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए कि वो बड़े फ़ैसले जो हैं वो हमारी नज़र में हो। यानी हमने कोई चीज़ प्लॉट खरीदने लगे हैं, उसके अंदर हम अगर 2 दिन की एक्स्ट्रा वर्किंग कर लेंगे तो हो सकता है 5 से 10 लाख रुपये बच जाए। लेकिन अगर हम
थोड़े थोड़े पैसे बचाएंगे तो उससे हमें पैसे नहीं बचेंगे। ये कुछ फाइनेंशियल मिस्टेक हैं जो हम ज़िंदगी में करते हैं, जिसका हमें नुकसान होता है, और हमें चाहिए कि हम इस वीडियो के तवज्जुह से इन गलतियों को देखें। अगर हम कर रहे हैं तो हम ना करें, और जो कर रहे हैं उनको काइंडली ये वीडियो शेयर करें ताकि उन तक हमारी ये बात पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।